तो वन पीस चैप्टर 1127 के स्पॉयलर्स निकल कर आ चुके हैं और इन स्पॉयलर्स में तुम्हें गॉड सोप शुरू में ही एल्बाफ में अपनी गॉडगिरी करने के अलावा और कुछ ही करने में लगा है, यानी किसी से डर के भाग रहा है, जिसे इस स्पॉइलर में तुम्हें मैं आगे बताऊंगा। साथ ही तुमने पिछले चैप्टर में देखा ही था कि नामी एकदम ही एक अलग सी जगह पर पहुंच गई है, जिसे इस चैप्टर में दिखाया गया है। साथ ही हमारे क्या स्ट्रॉ हैट्स वापिस एक साथ मिल पाए हैं, ये भी इसी चैप्टर में तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा। अब सीधा स्पॉइलर की तरफ ही पहले बढ़ते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। और देखो इसी थर्सडे को इसका पूरा चैप्टर आ जाएगा, जिसे मैं कवर जरूर करूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन तुम्हारे सामने करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो देखो चैप्टर की शुरुआत कवर से होती है, जिसमें यामातो इनुराशी से वहां मिलती हुई दिखाई देती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं नामी को, जो कि एक कासल में होती है और वहां बैठी हुई होती है, जिसे हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था। वहां आराम से वो बैठी हुई होती है और जो वो कासल हमें देखने के लिए मिलता है वो अलग ही एक लेगो पीस से बनाया गया कासल होता है, जो कि एक टॉय कासल होता है, जिसके अंदर वो बैठी हुई होती है। और वो टॉय कासल इतना ज्यादा बड़ा होता है कि नामी उसमें भी नामी काफी छोटी दिखाई दे रही होती है और वो कासल घर की तरह दिखाई दे रहा होता है। और ये कासल जो है वो एल्बाफ में लोकेटेड होता है, यानी उसी जगह पर होता है जिस जगह को तुम देखने के लिए काफी समय से बेसब्र थे, एल्बाफ को। वहाँ हमें एल्बाफ में नामी को दिखाया जाता है उस कासल के साथ, जिसमें हमें वहाँ कई सारे प्लांट्स भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि लेगो से ही बने हुए होते हैं। अभी हम आगे देखते हैं कि नामी कुछ इंसेक्ट से बचते हुए वहाँ भाग रही होती है और वो वहाँ उनसे बचते हुए भागते हुए वहाँ उसी बीच देखती है उसोप को, जो कि एक जायंट कैट के अटैक से बचने में लगा होता है। वहाँ जायंट कैट वहाँ गॉड उसोप, जिसे हम समझ रहे थे कि गॉड उसोप की फुल फॉर्म जब एल्बाफ में निकलेगी, वो वहाँ हमें जायंट कैट से पहले ही पिटता हुआ दिखाई दे जाता है, जिससे बचते हुए अब वो दोनों मिलकर वहाँ लड़ रहे होते हैं और उससे बचने की कोशिश में लगे होते हैं। तभी वो कैट एक पंजा जब उसोप को मारती है तो वो हवा में एकदम ही उड़ता हुआ जाता है। तभी हम वहाँ एकदम ही देखते हैं कि सडनली जो कैट होती है वो एकदम ही ट्रांसफॉर्म होती है एक जायंट लायन में, जिसे देखकर नामी और उसोप की पक्का फटी होगी और उसे देखकर वो काफी ज्यादा वहाँ डर जाते हैं। और जो अब वो जायंट लायन है उन पे एकदम ही चार्ज करता है और उन्हें फिर भगाना शुरू करता है। अब जब वहाँ ऐसा हो रहा होता है तभी सीरियस माहौल होने पे हम देखते हैं लूफी, जोरो और सांजी को, जो कि एकदम ही वहाँ आते हैं और एकदम ही उस जायंट लायन पर एक कोऑर्डिनेटेड कॉम्बो अटैक करते हैं, यानी वो सभी मिलकर एक अटैक उस पर करते हैं जिससे वो उसे भगा पाए। अब उस लायन को भगाने के बाद हम वहाँ देखते हैं कि लूफी, जोरो, नामी, उसोप और सांजी सभी अब रियूनाइट हो चुके हैं और एक साथ वहाँ पर मिल चुके हैं और सभी ने वाइकिंग्स की वहाँ आउटफिट पहनी हुई है, जो कि एल्बाफ की आउटफिट होगी, जिससे हम समझ सकते हैं कि स्ट्रॉ हैट्स के ये मेंबर अभी एल्बाफ में पहुंच चुके हैं। लेकिन बाकी जो क्रू मेंबर्स हैं और बाकी जो उनके साथी हैं जो कि एल्बाफ जा रहे थे जायंट्स की शिप में, जो कि अभी तक वहां नहीं पहुंची है, वो अभी इसमें हमें देखने के लिए नहीं मिली है, जिसे शायद हम आगे जाकर देख लें। जिनके साथ क्या हुआ इस चैप्टर में हमें आगे देखने के लिए मिलेगा। साथ ही हमें वो एल्बाफ का आइलैंड देखने के लिए मिलेगा कि वो किस तरीके का है और नए लुक हमें स्ट्रॉ हैट्स के देखने के लिए मिलेंगे। बाकी ये स्पॉयलर्स कुछ इतने ही थे। थर्सडे को तैयार रहना, पूरा चैप्टर जब आएगा तो मैं उसे एक्सप्लेन तुम्हें अच्छी तरीके से करूंगा। बाकी अगले वीक एक ब्रेक रहने वाला है, तो इस चैप्टर के बाद क्या क्रेजी देखने के लिए मिलता है हम वो देखेंगे। बाकी इस चैप्टर के लिए तैयार रहना, इसलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो थोड़ी सी भी तुम्हें पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। बाकी चैप्टर में तुम क्या चाहते हो कि क्या तुम्हें देखने के लिए मिल जाए वो कमेंट करके जरूर बताना। तो